हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल मिस्ट्री आरजे पर। तो गाइस, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री और सीरियल किलर जैसी चीजें देखने को मिले, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूं साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो चलिए गाइस, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है जिलाबी। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जहां पे एक दिन अचानक से एक आदमी का बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है, जिसके बाद विजय नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जिसके बाद विजय, जो कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, वो इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे विजय अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके ये केस विजय के लिए बहुत ही ज्यादा पर्सनल बन जाता है। तो आखिर अचानक से ये केस विजय के लिए पर्सनल क्यों बनता है, आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट्स एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है माया। ये 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अप्सरा नाम की एक सिंगल मदर की, जिसकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अप्सरा को एक ऑफर मिलता है, जहां पे अप्सरा को पूरी रात जंगल के बीचों बीच बने हुए एक हॉन्टेड घर के अंदर बितानी होगी, और अगर अप्सरा इस मिशन को पूरा करती है, तो इसके बदले इसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और अब इसी वजह से अप्सरा पैसों के लिए इस काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अब उस जंगल में जाने के बाद अप्सरा के साथ बहुत ही अजीब तरह की डरावनी और मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं। तो आखिर उस जंगल में ऐसा तो क्या है, आखिर अप्सरा को वहां पे क्यों भेजा गया है, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको मिस्ट्री और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है वाली माई। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हम अच्छे खासे एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है थुदारी। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है धनुष नाम के एक लड़के की, जो कि रेलवे में पेनिट्री बॉय का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन धनुष की मुलाकात सरोजा नाम की एक लड़की से होती है, और बाद में जाके ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है, जब अचानक से इस ट्रेन के पायलट की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो जाती है। यानी कि अब ये ट्रेन बिना किसी पायलट के चल रही है, और अगर ट्रेन को जल्दी नहीं रोका गया तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और अब इसी वजह से धनुष डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस ट्रेन को रोक के रहेगा। तो आखिर क्या धनुष, जो कि एक नॉर्मल पेनिट्री बॉय है, आखिर क्या वो इस ट्रेन को रोक के अपने साथ साथ सारे पैसेंजर्स की जान बचा पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट्स एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए ये आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है पिंक। कि ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 3 लड़कियों की, जो कि एक दिन लेट नाइट को कुछ लड़कों के साथ पार्टी करने के लिए जाती है। लेकिन इसी बीच अचानक से वो लड़के इन तीनों के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग उनमें से
एक लड़के को पूरी तरीके से घायल कर देते हैं। लेकिन ऐसे में वो लड़के जो कि अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से इन तीनों लड़कियों को एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है दीपक नाम के एक एडवोकेट की, जो कि डिसाइड करता है इन तीनों लड़कियों के केस को लड़ने का। तो आखिर क्या दीपक इस केस को लड़के इन तीनों लड़कियों की बेगुनाही साबित कर पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब शायद आप में से कुछ लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देख रखा होगा, लेकिन अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है रेता थाला। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है काली नाम के एक लड़के की, जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन अब ऐसे में काली को एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के माफिया के बारे में पता लगता है, जो कि दिखने में सेम टू सेम काली जैसा होता है, यानी कि वो माफिया काली का हमशक्ल होता है। और अब इसी वजह से काली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलकर उस गैंगस्टर को जान से मार देंगे और काली उसकी जगह ले लेगा, जिससे कि उस गैंगस्टर के सारे पैसे काली के हो जाएंगे। तो अब आखिर क्या काली उस गैंगस्टर को मार के उसकी जगह ले पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है नाइट ड्राइव। ये 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक कपल की, जो कि एक दिन लेट नाइट को अपनी गाड़ी में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। लेकिन इसी बीच रास्ते में जाने के बाद अचानक से ये दोनों अपनी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर हिट एंड रन के साथ साथ मर्डर का भी आरोप लग जाता है। और अब इसी वजह से ये कपल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो ऐसे में ये कपल आखिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेंगे, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है द जजमेंट। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की, जिसका बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है गोविंद प्रसाद नाम के एक लॉयर की, जो कि उस लड़की के केस को लड़ रहा होता है। और इसी में गोविंद प्रसाद डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को जस्टिस दिलवाएगा, जिसकी वजह से वो इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे ये लॉयर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके उसे इस मर्डर केस की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो आखिर क्या ये लॉयर उस मरी हुई लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगा, और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है वनम। ये 2021 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक कॉलेज की, जिस कॉलेज में एक ऐसा कमरा है, जिस कमरे के अंदर अगर कोई भी रहने के लिए जाता है तो उसकी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, और इसी वजह से इस कमरे के अंदर कोई भी रहने के लिए नहीं जाता। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है जैस्मिन नाम की एक लड़की की, जो कि इस कॉलेज के ऊपर, साथ ही उस कमरे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है। और इसी वजह से जैस्मिन इस जगह पे आके थोड़ी सी रिसर्च करने लग जाती है। लेकिन अब रिसर्च करने के बाद जैस्मिन को इस जगह के साथ ही उस कमरे की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर उस कमरे की मिस्ट्री क्या है? आखिर उस कमरे में जाने की वजह से लोगों की मौत कैसे हो रही है? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट
ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी है और अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मेरी तरफ से रेकमेंड रहेगा कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।